Hello everyone, welcome to lecture 2 of trigonometry series by Integral Minds। हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे जिसमें क्लास 10 से लेके इंजीनियरिंग एंट्रेंस तक सब कुछ कवर किया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक थीटा कॉट ये सब होता क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है इन अ राइट ट्रायंगल। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग अ फ्यू एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट फेज़ में। उस फेज़ में जाके हम लोग थोड़ा और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद वी विल मूव इनटू मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है? जिसका एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रूव इट थ्रू वेरियस अदर वेज। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम। ट्रिगोनोमेट्री में इनिशियली बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले सब चीज़ों का डायग्राम बना के एक बार विजुअलाइज कर ले। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम। सो इसमें पकड़ लेते हैं दिस इज एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी होगा। मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तब एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। सो वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो व्हाट इज गिवन? बिकॉज बोर्ड्स क्लास 10 बोर्ड्स में हम लोगों को इट्स अ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉपरली, चीज़ों को लिखेंगे, चीज़ों को लिख के फिर प्रूव करेंगे। दिस वे वी विल बी एबल टू write proper answers in board exams also. So given angle A and angle B are acute angles. Cos A equal to cos B. तो to prove एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अभी हम इसको हटा देते हैं और फिर प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम लोग एक दो अलग ट्रायंगल में भी प्रूव कर सकते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के टर्म से वी विल ट्राई टू प्रूव इट। उसी में भी हम जाएंगे, बट फर्स्ट लेट अस प्रूव इट लाइक दिस। वी नो दैट cos A is equal to cos B given। cos A का मतलब हो जाता है B P H, तो B बाई H मतलब AC बाई AB, ठीक है ना। और cos B का मतलब हो जाता है, अगर हम इस साइड से सोचे तो, अगर इस साइड से सोचे तो BC विल बी द बेस, राइट। तो इट विल बी BC बाई AB, ठीक है ना। अभी बोला गया कि cos A इज इक्वल टू cos B। पकड़ लेते हैं, लेट cos A इक्वल टू cos B
इक्वल टू के, ठीक है ना। तो लेट, तो कॉस से नहीं, लेट, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 1 इसको 3, 1 2 और 3 को अगर हम पकड़ लेते हैं तो ए सी बाई ए बी क्या है, ए सी बाई ए बी इज कॉस ए, मतलब ए सी बाई ए बी इज के, मतलब ए सी इक्वल टू के इंटू ए बी। सिमिलरली बी सी बाई ए बी इक्वल टू cos b, which is equal to nothing but bc by ab equal to k, मतलब bc भी k इंटू ab। तो अगर हम इसको और इसको 4 और इसको 5, फ्रॉम 4 and 5 we get AC equal to BC। इफ AC और BC अगर इक्वल हो जाए, पकड़ लेते हैं AC और BC ये 90 डिग्री है। अगर AC थीटा और ये फाइव ले लेते हैं, अगर AC और BC सेम हो जाए तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। देयरफॉर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में यहाँ पे अगर हम लोग जो वी हैव बीन गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AC बाय AD इज इक्वल टू BE बाय BF। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर इसको उधर लेके हम लोग लिख सकते हैं इसको AC बाय BE AD बाई BF। तो हम इसको K पकड़ लेते हैं, तो AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका KBE और AD हो जाएगा आपका KBF, मल्टीप्लाई है। तो हम लोग अगर CD को निकालना चाहते हैं तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AD क्या है यहाँ से फ्रॉम 1, इसको अगर 1 इसको अगर हम 2 पकड़ लेते हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 AD क्या हो जाएगा, AD मतलब K स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका KBE स्क्वायर। तो K को अगर हम निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, है कि नहीं। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल जो है ट्रायंगल BEF, ये ट्रायंगल ACD में इन ट्रायंगल BEF, EF क्या है, EF इज नथिंग बट BF स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको अगर हम 3 और इसको हम 4 पकड़ लेते हैं तो CD बाई EF क्या हो जाएगा, इट्स K ओनली। और ये क्या है, ये K, ये किससे मिलता है फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज
CD by EF is nothing but it is equivalent to AC by BE, which is equivalent to AD by BF, है कि नहीं? तो अगर ये तीनों मिल रहा है in this triangle, we can say that by side property, triangle ACD is similar to triangle BEF. Therefore, we can also say that angle A is equivalent to angle B. Hence proved. तो देखो यार, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. उसको समझ के हम लोग एक क्वेश्चन को अगर हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर पाएंगे तभी हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है. तो अभी अगर हम एक और क्वेश्चन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि if 3 cot A equal to 4, check whether -1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो अगर हम इसको देखेंगे, we have given 3 cot A equal to 4 to prove 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. ये देखो यार, इसको हम लोग 2 तरीके से प्रूफ करेंगे. एक तो एक वैल्यू उठा के करेंगे जो बहुत ही ईजी है, और एक करेंगे हम इसको डिड्यूस करके, ठीक है ना, आइडेंटिटी यूज़ करके, जो हम लोगों ने पहले किया है. तो ऐसे ही हम सीख पाएंगे, समझ रहे हो ना. तो एक बात तो है कि 3 cot A क्या हो जाता है, cot A मतलब 4/3. तो cot A क्या यार, cos A बाई sin A, 4/3. तो अगर ये एक ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल बना लिया करो, ईजी होता है यार, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग ट्रिगोनोमेट्री. ये बहुत ही ईजी हो जाता है समझना. एक बार विजुअलाइजेशन आ जाए तो इट्स नॉट ए बिग डील. सी 90 डिग्री है, ये एंगल ए है. तो अगर हम cos A क्या है, cos A अगर cos A बाई sin A 4/3 है, तो cos A क्या है, cos A इज़ नथिंग बट B/H और sin A इज़ नथिंग बट P/H. तो B/H और P/H 4/3, मतलब हम लोग को ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा. तो ये 4/3 हो गया. इसको अगर हम K पकड़ लेते हैं, K नहीं, तो वी कैन से दैट AC विल बी, इट्स अ रेशियो 4/3. तो AC को हम लोग 4 into K पकड़ लेते हैं, और जो BC है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं 3K. तो हम लोग AB बाई पाइथागोरस थ्योरम, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, AB इज़ नथिंग बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर होल स्क्वायर कर देता है, विच इज़ नथिंग बट रूट ओवर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, which is nothing but root over 25K स्क्वायर which is 5K. तो हम लोग को AB AC मिल गया है. तो हम लोग को सिर्फ ये वैल्यूज़ को प्लॉट करना है. तो 1 minus tan square A क्या होगा, sin square A by cos square A.
तो साइन टेन स्क्वायर क्या होता है, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, वी नो दैट दिस इज़ नथिंग बट ए सी क्या है बी, ये क्या है पी, और ये क्या है एच। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है क्या है 16 के स्क्वायर पी बाई बी बाई पी बाई बी, बी मतलब 4, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है जो था हमारे क्वेश्चन में। तो 1 माइनस 9 स्क्वायर है बाई 16 नहीं, हाँ 16 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर से 1 प्लस 9 के स्क्वायर बाई 16 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर को हटा ही देते हैं यार इसमें इसको। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाता है, 16 माइनस 9 हो जाता है 7, और ये कितना हो जाता है 16 प्लस 9 25। तो ये हो गया 7/25। और दूसरी तरफ वी हैव बीन गिवन क्या, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अभी कॉस स्क्वायर है मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है इज नथिंग बट बी बाई एच। तो बी बाई एच का क्या होगा, ये रहा हमारा बी और ये हमारा सी एच। तो 16 के स्क्वायर माइनस एच का मतलब 15/25 के स्क्वायर माइनस साइन का कितना हो गया, साइन का हो गया 9 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। तो अगर हम इसको भी कर देता है के स्क्वायर माइनस कर देते तो 16 माइनस 9/25 7/25। तो देखो यार ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, वी हैव प्रूव्ड इट। बट वी शुडंट बी सेटिस्फाइड विद दिस ओनली। हम लोग इसको बिना नंबर वैल्यू अगर वो नहीं दिया होता तो भी ये करेक्ट होता। अगर इफ़ इट वाज नॉट गिवन कि 3 कॉट इक्वल टू 4, फिर भी ये हम प्रूव कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस। कैसे, जस्ट सी 1 माइनस 10 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर है बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 10 है क्या यार साइन है बाई कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, फिर कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। और हम लोग को क्या पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट इट एज 1। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू आवर RHS। हैंस वी हैव प्रूव्ड इट। अभी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक टेबल विल ट्राई टू लर्न ए टेबल जो एक स्टैंडर्ड जो एंगल्स है उनके रेशियोज हम लोग को वैल्यूज़ हमको पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है उनको हम सीखेंगे। तो पकड़ लेते ये साइन है, ये कॉस, ये टेन है, ये कोसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। तो अभी देखो यार इसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल के जो एंगल्स हो सकते हैं तो वो सब हम पकड़ेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। हम लोग को सिर्फ साइन याद रखना है, बाकी वैल्यूज़ वी कैन एक्चुअली इजीली डू विदाउट इवन लर्निंग। तो साइन का 0 हमेशा 0 होगा, 30 होगा हाफ,
45 होगा 1/√2, 60 होगा √3/2, साइन 90 होगा 1। अभी कॉस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। साइन कॉस ऑफ 0 होगा 1, कॉस ऑफ 60 होगा √3/2, कॉस ऑफ 45 1/√2, कॉस 60 होगा हाफ और कॉस 90 0। सो आप देख लो ये पेलिंड्रोम जैसा है, ये अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ये ऐसे कम हो रहा है। हम लोग जब क्लास 11th के में घुसेंगे और वी विल लर्न द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस है, तब हमको पता चलेगा कि क्यों ऐसा बिहेव करता है। तो अभी tan ए क्या मतलब क्या है, साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या होगा 0 होगा। ये क्या होगा 1/2/√3/2 मतलब 1/√3। 45 का क्या होगा 1 होगा। 60 का क्या होगा √3 और 90 का क्या होगा 1/0। अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। यू कैनॉट डिवाइड ए नंबर बाय 0, ये नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। तो सिमिलरली कॉसेक के क्या है, कॉसेक के साइन का रिवर्स ही है। साइन का तो अगर हम साइन का मतलब जो 0/1 है, तो उस कॉसेक ए उसका क्या होगा 1/0 मतलब अनडिफाइंड होगा, फिर से अनडिफाइंड। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का तो 1 ही होता है कि नहीं। सिमिलरली सेक का क्या होगा 1, 2/√3, √2, 2 अनडिफाइंड। फिर कॉट का क्या होगा, tan का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर हो जाएगा √3, फिर 1, 1/√3 और ये आखिर में हो जाएगा आपका 0। तो ये रहा ये टेबल। यू जस्ट नीड टू लर्न द वैल्यूज़ ऑफ साइन, बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही से याद हो जाएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंड वी विल यूज़ दिस वैल्यूज़ टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड फिर हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट फेज ऑफ द लेक्चर्स, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और स्लोली वी विल बी एंटरिंग इनटू हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड क्लास 11 के क्वेश्चंस।